सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारा विषय वो है जिसने पूरे देश को अपने आप में चर्चा का विषय बना लिया है। हमारा विषय है प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक, जांच से जाप तक। संदर्भ है देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की पंजाब यात्रा। किसान आंदोलन की लंबी अवधि गुजर जाने के बाद जब समाधान तक मामला पहुंच गया तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब यात्रा के लिए रवाना हुए। पंजाब के अंतर्गत एक रैली को उन्हें संबोधित करना था। पंजाब, जहां पर अगले हफ्ते ही चुनाव की घोषणा संभावित है, भाजपा को अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिहाज से यह आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण था। कैप्टन अमरिंदर, जो पंजाब के बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी अभी भाजपा के साथ गठबंधन किया है। उनके गठबंधन के बाद यह पहला बड़ा आयोजन था। प्रधानमंत्री वहां के लिए रवाना हुए, लेकिन बठिंडा एयरपोर्ट पर जानकारी मिली कि जहां पर सभा होनी है वहां का मौसम खराब है, इसलिए हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं। प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम बदला और सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। दावा किया जाता है कि सड़क मार्ग से जाने का जब उन्होंने फैसला लिया तो पंजाब के डीजीपी ने, या कहें प्रभारी डीजीपी ने, अपने स्तर पर यह क्लियरेंस दिया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी आराम से सड़क मार्ग से रवाना हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री निर्धारित स्थल से 30 किलोमीटर दूर ही रुकने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी आगे सड़क ब्लॉक किए हुए थे। तकरीबन 20 मिनट देश के प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी सड़क पर रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे और आखिरकार अपना कार्यक्रम निरस्त करके वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे। नाराज प्रधानमंत्री ने तल्ख टिप्पणी, ऐसा दावा किया जाता है कि कुल मिलाकर अपने मुख्यमंत्री अर्थात चरणजीत सिंह चन्नी को आप लोग बता देना कि मैं जिंदा बठिंडा एयरपोर्ट तक वापस आ गया। प्रधानमंत्री की टिप्पणी जैसे ही वायरल हुई, मानो राजनीति में आग लग गई। भाजपा तब से लेकर आज तक मुखर है। केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, महामंत्री से लेकर संतरी तक भाजपा के लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि यह सब कुछ अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ। गांधी परिवार नरेंद्र मोदी से घृणा के स्तर तक नफरत करता है और इसलिए यह कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश थी। वहीं कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार दलील दे रही कि ऐसा कोई बड़ा मामला तो था नहीं जिसको इतना तूल दिया जा रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सियासत थमने के स्थान पर और विस्तार ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां तमाम स्तर पर प्रदर्शन किए गए, वहीं उसके साथ साथ कई मंदिरों में पूजा प्रार्थना के कार्यक्रम भी रखे गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भोपाल के गुफा मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, इसलिए किया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महाकाल के दर पर पहुंचे। वहां उन्होंने महाकाल जी का अभिषेक किया, इस कामना के साथ कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई कल का मामला इस कदर गंभीर था जिसमें प्रधानमंत्री की जान पर बने आई थी? क्या पंजाब सरकार ने जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला? क्या वाकई देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने नरेंद्र मोदी को चुनावी सियासत में मात न दे पाने के एवज में अब ये वाला रास्ता अख्तियार करना चाहा? समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इस विषय की तमाम परतों को खोलने की कोशिश हम करें, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि ज्वलती चलितेन्द्रोग्नि विप्रकृतः पन्नग फर्णा कुरुते प्राय स्वमहिमानम शोभत प्रतिपद्यते ही जन। अर्थात ये कहता है कि अग्नि लकड़ियों को हिला देने से प्रज्वलित हो जाती है, सांप छेड़ने पर अपना फन फैलाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी प्राय क्षोभ से अपने पराक्रम को प्राप्त होता है। कालिदास जी के द्वारा जो एक कहा गया था, क्या वो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम में सही तरीके से फलीभूत नहीं हो रहा है? क्या कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खिलवाड़ हुआ, उसके चलते पूरी भाजपा आक्रोशित नहीं हो गया? और भाजपा जिस कदर आक्रोशित है, क्या उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस आक्रोशित नहीं है? इस आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी भी मौजूद हैं। गुरदीप सप्पल जी की मौजूदगी इस मौके पर इसलिए खास है कि वह कोरोना संक्रमित हैं, अपने घर पर हैं, पर फिर भी विषय की महत्ता को देखते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी
अविभाजित मध्य प्रदेश के भी बड़े अधिकारी जो रहे रामनिवास जी मौजूद हैं और साथ साथ अपनी निष्पक्ष और संतुलित टिप्पणी के लिए ख्यात देश के मूर्धन्य संपादकों में शुमार राहुल देव जी भी आज इस खास मौके पर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले, लेकिन जरूरी हो जाता है कि क्या भाजपा कह रही हो, क्या कांग्रेस कह रही है, इसको हम एक बार सुने। तो एक बार नेताओं की टिप्पणियों को सुनते हैं और फिर अपनी चर्चा को राहुल देव जी से शुरू करके आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तमाम नेता। धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मैंने नहीं सुना। उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं हो सकती कि या तो खुद मुख्यमंत्री पंजाब जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा दे, या फिर इस षड्यंत्र में तो सरकार ही शामिल हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जानकारी सिर्फ सरकार को होती है। राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो कि डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी और जानबूझ के खूनी खेल खेला। कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। वो जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी दूषित कर रहे हैं। रैली में आदमी आप नहीं ला पा रहे, जनादेश आपके पास नहीं है, भीड़ आप जुटा नहीं पा रहे, लोग आपके विरोधी हैं, किसान आपसे उत्तेजित है, किसान की मांग आप मान नहीं रहे और इल्जाम आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया है। तो कुल मिला के ये ड्रामा कहा गया है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी क्या कह रहे हैं वो हमने सुन ही लिया, लेकिन इसके इतर देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बता रही है ये कांग्रेस के खूनी इरादे हैं वो सार्वजनिक हो गए। कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष तो इस कार्यक्रम में भी आ गया, बाकी भी ब्रजमोहन जी और गुरदीप सप्पल जी से हमें रोशनी मिलेगी। लेकिन देश के सुधीर संपादक इस विषय पर क्या नजरिया रख रहे हैं 24 घंटे बाद, ये जानने में दिलचस्पी है। इसलिए चर्चा की शुरुआत राहुल जी से करते हैं और राहुल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये इस मामले को उस संजीदगी से लिया जा रहा है जिस संजीदगी से लिया जाना चाहिए, या देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल एक घटना का कितना राजनीतिक लाभ ले सके इस योजना के साथ इसको अंजाम देने में जुटे हैं। राहुल जी आपकी टिप्पणी। हिमांशु, मैं तो दोनों प्रमुख पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उन दोनों पर चकित हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं और हैरान हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर और जिसको गंभीरतम कहा जा सकता है एक अर्थों में, उसमें भी इतनी शर्मनाक राजनीति अगर हमारी दो सबसे बड़ी पुरानी पार्टियां कर चुकी हैं, तो फिर आम आदमी के लिए और किसी के लिए क्या बचता है। अगर मैं चकित हूं बिल्कुल जी। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस घटना के या जो भी जैसे ये खबर आई उसके कुछ घंटों बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और बयान जारी कर दिया कि कोई चूक नहीं हुई, कोई लैप्स नहीं था। सारी उन्होंने
उन्होंने एक फैसला दे दिया कि कोई लैप्स नहीं हुआ। जी। उसी के साथ साथ और उससे पहले ही जैसे ये सब खबरें आई, बीजेपी के प्रमुख लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, वो आप सबको उसमें देख सकते हैं, उन्होंने जो बयान जारी किए, जो आज भी किए जा रहे हैं, कि जैसे ये पंजाब सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री का, वहां की पार्टी का एक षड्यंत्र था प्रधानमंत्री की हत्या करने का। जी। और अब उस पर यह कहा जा रहा है कि ये ड्रामा था। मुझे दुख है कि आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरह के बयान जारी किए हैं, मैं हैरान हूं उनको भी देखकर। उनको मैं समझता था कि वो एक गंभीर व्यक्ति हैं, जी। लेकिन यहां तो लगता है कि होड़ मची है कि किस तरह अपने को शिकार साबित करने की और दूसरे को बिल्कुल पापी और हत्यारा तक साबित करने की। अभी जांच शुरू नहीं हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, यह सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री टीवी पे दिख रहे हैं सबको कि 15 से 20 मिनट तक वो वहां खड़े रहे, और एक फ्लाईओवर पे रहना वो किसी के लिए भी बहुत, जमीन पे रहने से कई गुना ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है। ड्रामे करने के लिए बहुत और चीजें हैं, लेकिन कोई सरकार क्या अपने प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का वो करेगी? कमाल कर रहे हैं आप। अभी जांच शुरू नहीं हुई, मुख्यमंत्री उसी प्रदेश के एक फैसला सुना देते हैं, जांच शुरू नहीं हुई जी। उसकी विपक्षी पार्टी उस पर अपने फैसला सुना देती है, और जांच का क्या होगा? यानी देश की जनता, अगर हम पूछें कि हमारे चैनल भी, मैं कहूंगा आपने उनका जिक्र नहीं किया, मैं अपने चैनलों को भी, मित्रों को कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये लिखा है जी कि हमारे जो पत्रकार है, चैनल है, वो त्रिकालदर्शी महर्षि हो गए हैं। उनको एक ही जगह बैठे घर में सब कुछ दिख जाता है, वो सब जान लेते हैं कि ये षड्यंत्र था या ये जान पर हमला करने की साजिश थी। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, दुखद है, चकित हैं राहुल जी आप। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूँ वो ये कि आपके तकरीबन 4 दशक के पत्रकारिता जीवन में ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री को कहीं रुकना पड़ गया, कहीं उनका मार्ग बाधित हो गया, कहीं उनके तय कार्यक्रम में इस प्रकार का विघ्न आ गया। ऐसा आपके 4 दशक के पत्रकारिता जीवन का पहला उदाहरण है, या पहले भी अन्य प्रधानमंत्रियों को भी इस प्रकार के वाकयात से दो चार होना पड़ा है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत? थोड़ा इस पर आपसे कोई टिप्पणी मिल सकती है हमें? बिल्कुल नहीं, ऐसा पूरे भारत के, मतलब हमसे पहले भी जो लोग रहे हैं, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, इस तरह की कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे सामने हुई हो उसका तो प्रश्न नहीं होता, मेरी जानकारी में भी नहीं है जी। इतिहास में कभी ये हुआ है पिछले 75 साल में, मैं नहीं समझता ऐसा हुआ है जी। तो ये इतनी असाधारण घटना है और इतनी अपनी संभावनाओं में गंभीर घटना है जी कि उस पर तो मजाक और ये ओछी क्षुद्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि हमारी 2 सबसे जिम्मेदार बड़ी पार्टियां भी ये कर रही हैं। तो राहुल जी कह रहे हैं कि ये हुआ तो असाधारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बड़ी चूक है, बड़ी खामी है, पर इसके संदर्भ में जो संतुलित और गंभीर किस्म की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो किसी स्तर पर नहीं आ रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी मेरे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य जो नक्सल प्रभावित राज्य रहा है उसके कठिन समय में गृह मंत्री रहे, 2 दशक से ज़्यादा का तकरीबन मंत्री पद का तजुर्बा है। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं क्या है मामला। भाजपा बड़ी चिंतित हो गई, मंदिर मंदिर पहुंच गई, देश में सरकार आपकी है और प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र के लिए ईश्वर के दरवाजे पे पहुंच गए। अपनी सरकार में भरोसा नहीं रहा कि हम अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित रख पाएंगे। एक सवाल तो ये है। दूसरा आपसे सवाल ये भी है कि देश की सम्माननीय मंत्री स्मृति ईरानी बता रही हैं कि कांग्रेस के खूनी इरादे साफ हो गए, कल साफ हो गए खूनी इरादे, और आज तक किसी कांग्रेस की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कैसी कमजोर सरकार है? थोड़ा आपसे जानकारी साझा हो ब्रजमोहन जी इस विषय के संदर्भ में। देखिए हिमांशु जी, जैसा राहुल जी ने कहा कि देश के इतिहास में अपने आप में ये पहली घटना है जी। ऐसा हमने सुना है कि कभी प्रधानमंत्री जी के काफिले के सामने कोई व्यक्ति, कोई विक्षिप्त व्यक्ति आ गया हो, परंतु जिस प्रकार से पाकिस्तान की बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले जी और किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, शायद उच्च सुरक्षा, और वहीं पर अभी पिछले 5 दिनों के पहले ही वहां के न्यायालय में बम विस्फोट हुआ है, और ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री जी के काफिले का रुकना 20 मिनट पर, आप तो छत्तीसगढ़ में आप देखते रहे हैं कि नक्सलाइट किस प्रकार से जितने पुल पुलिये हैं उनको ब्लास्ट कर कर आईडी लगाकर कैसे उड़ाते रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना का घटित होना बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है जी। और इन संदेहों के आधार पर यह कि कोई भी राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतना बड़ा लैप्सेस कर दे और वहां पर उनकी डीजीपी नहीं हो, वहां पर उनके चीफ सेक्रेटरी नहीं हो, तो हमारे देश के संघीय ढांचे में कैसे सरकारें चलेंगी जी। और इसके बारे में पूरे देश को ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये तो देश की सुरक्षा में लैप्सेस है। जब हमारे सैनिकों के कैंप पर, छावनियों पर और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ऐसे समय पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक और जिस राज्य में हमने आतंकवादी गतिविधियों को देखा है, ऐसे राज्य में इस प्रकार के लैप्सेस होना, क्योंकि मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, राज्य के बिना सहमति के कहीं पर भी कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। अगर राज्य सरकार भी अपना इनपुट देती है कि यहां पर सुरक्षित नहीं है, इस रूट से नहीं ले जाना चाहिए, तो राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार उन कार्यक्रमों को निरस्त कर देती है। तो राज्य सरकार की राज्य में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार के सहयोग से केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। परंतु इस बात का आभास जब वहां के डीजीपी कहते हैं कि सुरक्षित मार्ग है, सड़क मार्ग से ले जाया जा सकता है, उसके बाद सड़कों पर लोग आ जाते हैं, इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं जानबूझकर प्रधानमंत्री जी को काफिले को रोकने के लिए, हो सकता था वहां पर अब बाकी तरफ भी पब्लिक थी, पब्लिक को रोका नहीं गया था, अगर वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती और वहां पर कोई हमला काफिले पर हो जाता तो इतनी फोर्स नहीं थी कि उसको संभाल सकती थी। अगर वहां पर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जी को जाना था तो अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, जो वहां पर हमें कहीं नहीं दिखा। अगर हमने जो फुटेज देखे टीवी पर, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका रहा, गाड़ियां मुड़ रही हैं, तो कोई अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था, अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। और इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था जिसके तहत ये किया गया। या प्रधानमंत्री, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी का उस रैली में जाने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाने का था। मौसम खराबी के चलते यह फैसला प्रधानमंत्री जी ने खुद लिया कि मैं सड़क मार्ग से जाऊंगा। आपसे आपके राजनीतिक और प्रशासनिक तजुर्बे के आधार पर सवाल है, जो कुछ हुआ वो लापरवाही थी, चूक थी या साजिश और षड्यंत्र था? बहुत स्पष्ट टिप्पणी आपकी अपेक्षित। कार्यक्रम आपका हेलीकॉप्टर से जाने का था, प्रधानमंत्री जी ने खुद एन मौके पर फैसला लिया कि मैं तो सड़क से जाऊंगा अगर मौसम साफ नहीं है। उसके बाद हम ये करार दें कि ये साजिश हुई, ये षड्यंत्र हुआ, या इसे हम लापरवाही माने, नाकाबिलियत माने, क्या माने? देखिए हिमांशु जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जी। मैं स्वयं एक बार गृह मंत्री था, अडवाणी जी का दौरा था जी, हेलीकॉप्टर में वो बैठे और हेलीकॉप्टर उड़ने से खराब हो गया जी। बाई रोड हम लोग उनको जाकर नागपुर तक छोड़े। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ दौरे में रहे, कई बार हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण बाई रोड आना पड़ा। डीजीपी ने जब क्लियरेंस दिया कि बाई रोड जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जब हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम था तो ये फिर प्रदर्शनकारी कहां से आ गए, कैसे आ गए, उनको क्या मालूम था, उनको सूचना कहां से मिली कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड जाने वाले हैं? कहीं ना कहीं राज्य सरकार की या वहां के बड़े अधिकारियों की मिली भगत के, और इसको मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा था कि जिससे प्रधानमंत्री जी को जो किसान आंदोलन से जोड़कर और ये विरोध प्रदर्शित किया जा सके, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं षड्यंत्र या साजिश थी। एक आखिरी टिप्पणी और लूंगा, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास चलूंगा, राहुल देव जी का हस्तक्षेप लेते हुए। तमाम लोगों का यह दावा है, और कांग्रेस के नेता इसमें काफी मुखर हैं, ये कुल मिलाकर नौटंकी की जा रही है भाजपा के द्वारा, और इसलिए की जा रही है कि जो आयोजन था उस आयोजन में भीड़ जुटी नहीं। स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 70,000 कुर्सी लगाई थी, 700 कुर्सियां भरी नहीं, अब आदमी तो जुटा नहीं सके, तो अब बयानों से जगह लेने की कोशिश मीडिया में कर रहे हैं। कुछ कहेंगे ब्रजमोहन जी? देखिए हिमांशु जी, आज उसका वीडियो जारी हो गया है जी, और अगर प्रधानमंत्री जी वहां जाते और प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद वहां पर कुर्सियां खाली होती तो उसको भी आप लोग दिखाते, मीडिया दिखाता, वो शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। ये साजिश करने के बजाय और ये इस प्रकार का काम करने के बजाय आज वीडियो जारी हुआ है कि वहां सभा में कितने हजारों लोग थे, वहां पर एक मंत्री उपस्थित थे
जिन मंत्री जी ने इस बात को बताया जनता को कि मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री जी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस प्रकार की, ये तो मुझे लगता है कि इस स्तर पर ये छोटी बातें करना, ओछी बातें करना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत ओछी बात कर दी, तो इस प्रकार की ओछी बातें करना देश की, क्या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में लैप्सेस होना क्या विश्व स्तर पर हमारे देश के सम्मान को, गौरव को कम नहीं करेगा? तो ब्रजमोहन जी का सीधा सवाल है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खामी रही और उस पर भी ऐसी छोटी बातें किया जाना, क्या साबित करना चाहते हैं हम? इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं मैं गुरदीप सप्पल जी के पास, लेकिन राहुल जी की कोई असहमति या सहमति ब्रजमोहन जी के बयान के संदर्भ में थी, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं। जी राहुल जी। नहीं, मैं ब्रजमोहन जी की बात, उनको अभी भी षड्यंत्र दिख रहा है तो अब वो स्वतंत्र हैं कोई भी राय रखने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार नेता के नाते सबको, उनको ही नहीं सबको जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो कुछ मेरे प्रश्न हैं, क्योंकि अभी गुरदीप जी बोलने वाले हैं, उसके बाद पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं जी। प्रधानमंत्री ने जब सड़क से जाने का फैसला किया और जब तक वो वहां पहुंचे फ्लाईओवर पे 2 घंटे का समय था बीच में जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस 2 घंटे के समय में पंजाब पुलिस ने क्या क्या किया, क्या इंतजाम किए जी, कितना सैनिटाइज किया उस पूरे रास्ते को। ये जो प्रदर्शनकारी थे उनसे उन्होंने बात की, उनको हटाने की क्या कोशिश की, वो वहां ना रहे, बाधा ना पड़े कोई, इसकी क्या कोशिशें हुई। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये असंभव है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद इसकी सूचना फौरन मुख्यमंत्री जी को न मिली हो जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन 2 घंटों में, या जब वो वहां पहुंचे और जब वो 20 मिनट वहां पर रहे या 15 मिनट रहे, उसमें क्या मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला और इतनी उनमें समझ नहीं आई कि वो प्रधानमंत्री को एक बार फोन करें, उनसे बात करें जी? क्या ये फोन किया गया? ये सवाल है राहुल जी के। पहले जो आखिरी उनका सवाल है उसका उत्तर तो मेरे पास है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी के द्वारा तब तो छोड़िए, अब तक भी प्रधानमंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। देश के गृह मंत्री जी ने जरूर उनसे बात की है, पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई संवाद ना तो वहां हुआ ना वहां से आने के बाद हुआ। दोनों ही पक्षों की तरफ से ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर बताई हुई है। लेकिन मैं गुरदीप सप्पल जी के पास जाता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम से क्या इंकार है कि पंजाब सरकार की नाकाबिलियत साबित हुई कि वह इस देश के प्रधानमंत्री का एक सुरक्षित कार्यक्रम करवा पाने में भी नाकाम रही? क्या कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाने से भी नाकाम रह रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित विषय पर ना तो अपने आप को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पा रही है, ना ही इस विषय की गंभीरता को स्वीकार कर पा रही है? गुरदीप जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है जी। और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई भी अगर खामी रहती है तो वो पूरे देश के लिए चिंता की बात है। और इसीलिए पंजाब सरकार ने भी हाईकोर्ट जज के अंडर एक कमेटी गठित की है, जांच कमेटी, जिसको बोला गया है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दे। इसलिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात की है और सारी जानकारी ली है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये बात तो पहले मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। दूसरा, कुछ बातें जो आपके अभी प्रोग्राम में भी आई और चूंकि पूरे परिप्रेक्ष्य से वो जुड़ी हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ये बहुत आम भी नहीं है, लेकिन खुद मोदी जी का काफिला इससे पहले 3 बार रुका है। 22 सितंबर 2015 को जब वो वाराणसी गए थे, वाराणसी में भी ऐसे ही कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी पुलिस व्यवस्था की हुई थी, ऐसे ही एसपी जी के हाथ में पूरी व्यवस्था थी। अचानक बीएचयू के गेट पे 500 लड़कियां उनकी गाड़ी के आगे आ गई और उनका काफिला रुका रहा, नारेबाजी होती रही। तब उन्होंने वापस आकर ये नहीं बोला योगी जी शुक्र है मैं जिंदा वापस आ गया, तब नहीं बोला था। इसी तरह से जब वो मेजेंटा लाइन का नोएडा में उद्घाटन, मेजेंटा लाइन मेट्रो की एक नई लाइन बनी थी, उसका उद्घाटन करने 25 दिसंबर 2017 को नोएडा गए थे, तो उनका काफिला रास्ता ही भटक गया था, गलत रास्ते पे लगे थे यूपी पुलिस उनको, तो तब भी ऐसा कोई इशू उन्होंने नहीं बनाया था। तीसरी घटना घटी थी 15 सितंबर 2018 को, जब स्वच्छता श्रमदान करते हुए उनका काफिला ट्रैफिक में फंस गया था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने गृह मंत्री जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। तो ये 4थी बार मोदी जी का काफिला फंसा है, ये पहली बार नहीं फंसा है। सुरक्षा में ये कमी है, इसकी जांच हो रही है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। केंद्र सरकार जो जांच करेगी उसके साथ भी पंजाब सरकार सहयोग निश्चित तौर पर करेगी।
लेकिन ये कहना कि पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, ये गलत। पहली बार जो हुआ है वो जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का उसके बाद कि मैं जो हूं अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा वापस पहुंच गया, ये बयान बहुत आपत्तिजनक है। ये बयान इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि एक, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी का जो एक्ट है, एक्ट के हिसाब से एसपीजी के पास होती है। राज्य सरकारें केवल पेरिफेरल सपोर्ट रोल में होती है, वो एसपीजी के तहत काम करती है। ये कानून के अंदर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है हिमांशु जी। अभी अग्रवाल साहब ने जो हवाला दिया वो अडवाणी जी के उसका दिया। अडवाणी जी एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं थे अग्रवाल साहब। एसपीजी प्रोटेक्टी के मामले में स्टेट नहीं, एसपीजी फैसला करती है। एसपीजी ने रिपोर्ट ली होगी, एसपीजी ने क्लियरेंस दी और एसपीजी के तहत वो चले। एक मिनट मैं बीच में रोकूंगा। एसपीजी जिम्मेदार होती है, गुरदीप सप्पल जी जैसा सुधीर प्रवक्ता इंकार करेगा कि एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी से बात की, उनसे क्लियरेंस मांगी और उन्होंने क्लियरेंस दिया। एसपीजी ने गलती की कि पंजाब के डीजीपी के कहीं पे भरोसा किया, यही आपका आशय है? क्या एसपीजी ने ये गलती कर दी कि पंजाब सरकार के पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के कहने पे भरोसा करते हुए देश के प्रधानमंत्री को उस रूट पर ले गए? क्या आप इसके संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे सप्पल जी? हिमांशु जी, मैंने बात के शुरू में बोला कि एक लैप्स था जिसकी जांच शुरू हो गई, पंजाब सरकार ने भी कर दी। आपकी बात का जवाब तो उसी में छुपा है, रिपोर्ट आने दीजिए। जो आपत्तिजनक बात है जो अग्रवाल साहब ने कही, वहां पुलिस नहीं थी। 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी फैसला बदल देते हैं कि मैं नए रास्ते से जाऊंगा, और जो 2 घंटे के अंदर, अभी आपने कहा अग्रवाल साहब की कोई पुलिस व्यवस्था नहीं दिखी, 44 एसएसपी 44 2 घंटे के अंदर अरेंज करके उस पूरे रास्ते में लगाए गए। कल 10,000 पुलिस फोर्स थी, 10,000, ठीक है। और आप बार बार बीजेपी ने, कल स्मृति ईरानी जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जानकारी किसने दी। अग्रवाल साहब आप भी जानते हैं, हिमांशु जी आप भी जानते हैं, और जो जनता आपके चैनल को देख रही है अभी, वो भी जानती है कि जब भी पीएम कहीं जाते हैं, उन्होंने कार्यक्रमों में देखा होगा, 2 घंटे 3 घंटे कहीं कहीं 4 घंटे पहले सड़क पे गाड़ा लग जाती है। और इस तरह से लगती है इतनी दूरी पे कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को देख सके, उनकी लाइन ऑफ साइट में रहते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्लियरेंस नहीं मिलती। 2 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने 110 किलोमीटर 111 किलोमीटर लंबा रास्ता था, वो 111 किलोमीटर लंबे रास्ते में 2 घंटे के अंदर हर 50 मीटर में पुलिस वाला तैनात कर दिया था। ये बात तो सच है, इसमें तो कोई अकाटे मतलब प्रमाण हम इसमें दे सकते हैं। तीसरी बात, तो ये बात गलत है कि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चूंकि लास्ट मिनट पे प्रोग्राम चेंज हुआ और किसानों के प्रदर्शन पूरे स्टेट में कल चल रहे थे, बीजेपी का ये मानना कि उन्होंने 1 साल किसानों को तंग किया, और कल जब वो जाते प्रधानमंत्री जी तो किसान पलक पावड़े बिछाकर उनके लिए खड़े होते, गुलदस्ते लेके खड़े होते, ऐसा तो सच नहीं था। किसानों ने कल ये स्पष्ट बयान भी दिया कि एसएसपी वहां के लोकल, जिनको सस्पेंड भी किया है, वो अपील करते रहे कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आने वाले हैं, आप जगह खाली कीजिए। और लोगों ने इसको मजाक समझा क्योंकि उनको मालूम था कि पीएम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, और ये बातें तो पूरे प्रशासन को पता होती है, जनता को पता होती है, ऐसा तो नहीं है। तो ये कहना कि किसी ने सीक्रेट लीक किया, ये कहना कि वहां पे पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, ये कहना कि उनको मारने का षड्यंत्र किया गया, ये गलत है। सर, उनकी काफिले को रोका गया, ये सिक्योरिटी लैप्स था, लेकिन कहीं भी उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर आपसे जानने में दिलचस्पी है, माननीय गुरदीप सप्पल जी, सुनील जाखड़ पूर्व प्रधान पंजाब कांग्रेस कमेटी, उन्होंने बयान दिया फिरोजपुर में जो कुछ हुआ वो स्वीकार करने लायक नहीं है, ये पंजाबियत के खिलाफ है। क्या हो गया सुनील जाखड़ जी को? उन्हें लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ, और चन्नी जी बता रहे हैं क्या गड़बड़ हो गया, कोई खास बात थोड़ी थी। नवजोत सिद्धू जी ने भी 24 घंटे बाद बयान दिया, 5 मिनट में परेशान हो गए मोदी जी, किसान तो 1 साल धरने पर बैठे रहे। ये कांग्रेस का जो अंतर्विरोध है, इस पर कुछ कहेंगे गुरदीप जी? आपने मेरी आवाज काट दी और आपकी आवाज आ गई स्क्रीन पे, मैं बात पूरी कर रहा था जी। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि काफिला रुका 20 मिनट तक, ये सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें तो कोई हम कहीं कोई विरोध, इसमें कहीं कोई 2 व्यूज नहीं रख रहे हैं। इसकी जांच भी शुरू हो गई और 3 ही दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए जांच की गई है, लेकिन ये कहना कि उनकी जान
को कल उन पे जो वापस आ गए, जो उन्होंने बयान दिया वो राजनीतिक बयान। हम मोदी जी के बयानों को जानते हैं हिमांशु जी। 2017 में उन्होंने बयान दे दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के अम्बेसडर के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं गुजरात इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए मोदी जी के खिलाफ। ये उन्होंने दिया था ना। बाद में अरुण जेटली जी को राज्यसभा लोकसभा में माफी मांगनी पड़ी थी इसके लिए, प्रधानमंत्री जी के बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तो उनके बयानों का हल्कापन भी देश जानता है, कल जो हुआ उसकी गंभीरता भी देश जानता है। दोनों चीजों को हम अलग करके नहीं देखेंगे तो हम गलत फैसला लेंगे। आज की तारीख के अंदर स्पष्ट बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कल जब जा रहे थे, लास्ट मिनट चेंजेस उन्होंने किए थे। पंजाब सरकार ने उसके बावजूद 2 घंटे के अंदर 111 किलोमीटर रास्ते पर हर 50 मीटर के अंतराल पे पुलिस भी लगाई, 44 एसएसपी भी लगाए, रास्ता क्लियर भी करवाया। हाँ, एक स्पॉट पर प्रदर्शनकारी थे और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारी वहां से 1 किलोमीटर दूर थे हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं थे। वो 1 किलोमीटर दूर थे। अधिकारी दूर तो इसलिए थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने अपना काफिला रोक लिया था। आप क्या चाह रहे थे, प्रदर्शनकारियों के पास ही पहुंच जाए प्रधानमंत्री जी तो आपको संतोष होता। कुल मिलाकर गुरदीप सप्पल जी की 2 बातें हैं। एक तो ये कि इसमें सरकार के स्तर पर कोई मंशा का खोट नहीं था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है, 3 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो जिम्मेदार होगा उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एसएसपी तो सस्पेंड कर दिया गया है और प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी तो एसपी जी की थी। रामनिवास जी मेरे साथ हैं, ऐसे जाने कितने ही कार्यक्रम उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अपने 35 साल के बतौर पुलिस अधिकारी जीवन में कराए हैं। उनसे जानने में दिलचस्पी है कल का जो पूरा घटनाक्रम है, एक राजनीतिक घटनाक्रम है या वाकई देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, और उस खिलवाड़ को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ना केंद्र के स्तर पर ना राज्य के स्तर पर उसे लिया जा रहा है, बल्कि इसका सियासी लाभ कितना लिया जा सके उसके लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। रामनिवास जी। ये डॉक्टर हिमांशु जी, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में भारी चूक हुई है जी, और इस जो पंजाब सरकार ने जो कैजुअल अप्रोच लिया है कि जिसमें कि ये इससे कि किस तरीके से इंजाम करते हैं जी। अभी गुरदीप जी बता रहे थे कि 44 एसएसपी लगाए, 111 किलोमीटर का रूट क्लियर किया। आपके डीजीपी वहीं बैठे हैं दफ्तर के अंदर, उनको खुद प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ रहना चाहिए था। ये ब्लू बुक का जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। आप उसके अंदर यदि कहीं 50 जगह कार्यक्रम है, खुद नहीं जा सकते तो आपके दूसरे अधिकारी, तो कौन, डीजीपी को खुद साथ में रहना चाहिए था। यदि चीफ सेक्रेटरी को खुद साथ में रहना चाहिए था, आईजी रेंज को खुद साथ रहना चाहिए था, एसएसपी जो जिले के थे उनको साथ रहना चाहिए था। उसके बाद किसी भी वीडियो में ये नहीं दिखा कि वो किसान उतर के किसानों से बात कर रहे हैं या किसी प्रकार से उन्होंने कोई कोशिश की है। तो ये सारा ये प्रदर्शित करता है कि एक रूटीन कार्यक्रम लगा दिया, संख्या बल लगा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जाएं, कार्यक्रम करके लौट आए। तो ये जिसको कहें कि सुरक्षा की भारी चूक है, कैजुअल अप्रोच है जी। जांच समितियां बनती रहती है, जांच समितियों के निष्कर्ष आते रहते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइशें रहती हैं, वो होनी भी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये कल भारी चूक है, और जिस प्रकार से ये कैजुअल अप्रोच है जिसकी वजह से ये चूक हुई है। यदि पूरी सरकार उस पर तन्मयता से काम करती तो अधिकारी भी दौड़ते भागते नजर आते। सरकार ने कहा कि ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, करा लीजिए, उसी प्रकार से अधिकारियों ने ही चल लिया। दूसरी बात मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी आजकल अपनी प्रशासनिक दक्षता या व्यावसायिक दक्षता को छोड़ के जो दूसरी बातें करते हैं, वो बहुत ही एक तरीके से जो ट्रेंड है वो शोभनीय नहीं है, वो बहुत दुखदायी ट्रेंड है। वो कई प्रदेशों में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से, पूरी दक्षता के साथ, पूरी प्रशासनिक क्षमता के साथ होनी चाहिए थी, जो कि वहाँ की सरकार और वहाँ के उसमें दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि आपके चीफ सेक्रेटरी और आपके डीजीपी वहाँ उपलब्ध ही नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी गुरदीप जी ने बताया, एसपीजी एक्ट में कहीं भी नहीं है। एसपीजी एक्ट में क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी जो एक तरीके से कहें कि 8-10 मीटर के दायरे की सुरक्षा कि बिल्कुल ही धक्का मुक्के के स्तर पर जब आ जाएं तो एसपीजी का प्रोटेक्शन है। पूरी जिम्मेवारी उसके हरेक के सीआरपीसी के तहत भी और बाकी एक्ट के तहत भी जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की सरकार है, उसी के तहत रहती है। इसलिए वहाँ पे
बहुत लंबी उसमें एएसएल होता है, पूरी डिस्कशन होता है, इसीलिए उनसे पूछा गया था जी। तीसरी बात ये कहते हैं हर एक कि भाई 111 किलोमीटर पे, ये तो एक अल्टरनेटिव प्लान हमेशा तैयार रहता है कि मौसम को देखते हुए भी या किसी प्रकार से यदि बाय द वे हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाती या कोई ऐसी चीज हो जाती, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट हमेशा रखा जाता है कि बाई रोड यदि जाएंगे तो क्या अरेंजमेंट रहेगा और यदि बाई रोड वापिस आएंगे तो क्या अरेंजमेंट रहेगा। मैं तो दूसरा एक प्रश्न उठाता हूं कि ये तो अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जाते हुए घटना हो गई, यदि ये घटना आते हुए होती तो प्रधानमंत्री जी कहां लौटते। जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु दिया है रामनिवास जी ने कि जाते में ही अड़ंगा अड़ गया, वो वापस एयरपोर्ट आ गए। रामनिवास जी सवाल कर रहे हैं कि अगर कार्यक्रम स्थल में पहुंच गए होते और वापसी में अगर इस प्रकार की नौबत आ जाती तो प्रधानमंत्री लौट के क्या वापस कार्यक्रम स्थल जाते? सवाल है। गुरदीप सप्पल जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार श्रवणकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। एक बार हस्तक्षेप लेते हैं गुरदीप जी का, फिर ब्रजमोहन जी के पास चलते हैं। जी सप्पल जी। हिमांशु जी, रामनिवास जी पूर्व डीजीपी रहे हैं तो उनकी जानकारी पे तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने खुद एएसएल 10 साल तक बहुत सारे हैंडल दूसरी तरफ से भी किए जब कांग्रेस पार्टी भी पावर में थी। हम ब्लू बुक की ही बात करेंगे ना। ब्लू बुक के अनुसार पूरा एएसएल अल्टरनेटिव रूट का होता है, ये बात सच है। उसके अंदर पूरा 200 पेज की रिपोर्ट बनती है, उसमें कहाँ से अगर कोई घटना घट जाए सेफ हाउस कहाँ होगा, क्या होगा, हर चीज होती है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या एसपी जी को ये नहीं मालूम था कि हुसैनी वाला मेमोरियल जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे थे वो पाकिस्तान बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर था और वो भटिंडा एयरपोर्ट से 111 किलोमीटर दूर था? एसपी जी ने किस आधार पे एएसएल को क्लियरेंस दी, ऑल्टरनेटिव एएसएल को, कि 111 किलोमीटर प्रधानमंत्री कभी नहीं चलते बाई रोड, कभी नहीं चलते हैं, ये हम सब जानते हैं। एक पूर्व गृह मंत्री साहब बैठे हैं, पूर्व डीजी साहब बैठे हैं और मैं भी इस व्यवस्था में रहा हूं, हम सब जानते हैं 111 किलोमीटर वो भी पाकिस्तान से लगी जगह पे हुसैनी विलेज मेमोरियल पे 1 किलोमीटर दूर है, वो कभी क्लियर नहीं होता है। तो ये एसपीजी के सवाल पहला क्यों नहीं पूछा जाएगा कि ब्लू बुक का वायलेशन कल क्यों किया एसपीजी ने? क्या केवल सारे सवाल केवल पंजाब सरकार के लिए? क्या सारे सवाल केवल पंजाब सरकार से या पंजाब पुलिस से रहेंगे? ये गुरदीप सप्पल जी का सवाल है। लेकिन मैं ब्रजमोहन जी के पास जो जाना चाहता हूं वो उस खामोशी के संदर्भ में जाना चाहता हूं जो कल केंद्र सरकार की जिम्मेदार मंत्रियों ने मुखरता के साथ कही थी, पर उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं की। सवाल यह है ब्रजमोहन जी, ये किसी भाजपा के नेता का बयान नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदार मंत्री का बयान है कि ये कांग्रेस की खूनी साजिश थी। आपसे जानने में दिलचस्पी है, देश का मंत्री बोल रहा है ये खूनी साजिश थी कांग्रेस की, अब तक किसी कांग्रेसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा आरोप जिम्मेदार मंत्री के द्वारा, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए हिमांशु जी, मैंने जैसा पहले कहा कि ये पूरा मामला हमें साजिश लगता है, ये पूरा मामला हमें षड्यंत्र लगता है। और जो कुछ बताया गया, अभी जगदीप जी खुद बोल रहे थे कि 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और ऐसे स्थान पर इतनी गंभीर घटना घटित होना और जो एक्शन करना है, एक्शन अगर कोई करेगा तो पंजाब की पुलिस करेगी और पंजाब की पुलिस करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री जी से पूरी जानकारी मांगी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर यह एक नजीर बनेगा कि भविष्य में कोई भी राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से किसी राजनीतिक नेता या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों के मामले में इतना लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाए तो यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस देश में 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। मैं भी गृह मंत्री रहा, मनमोहन सिंह जी यहां पर कई बार आए छत्तीसगढ़ में, परंतु कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। और जिस प्रकार की जगदीप जी बात कर रहे थे, छोटी मोटी घटनाएं तो होती हैं, परंतु यह घटना जिस प्रकार का थ्रेट है, उस थ्रेट में ऐसी घटना होना यह स्वाभाविक है कि लोगों के दिमाग में यह बात आना कि यह कोई षड्यंत्र या किसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से अभी आपको रामनिवास जी ने बताया, ये जो कुछ स्थितियां हैं, ये स्थितियां हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ऐसी घटना किसी भी शासन के राज्य में
देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ में होना उचित नहीं है। और इस मामले में तो राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेकर कुछ लोगों के खिलाफ क्या उन आंदोलनकारियों को सड़क से हटाया नहीं जा सकता था? क्या वहां ट्रेनिंग नहीं होती थी? हम लोग जाते हैं, हम मंत्री थे, हमारे रास्ते में लोग आ जाते थे, पुलिस उनको हटा देती थी, अरेस्ट कर लेती थी। हम लोग मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जाते हैं, काला झंडा दिखाने जाते हैं, पुलिस हमको अरेस्ट कर लेती है, हमको गाड़ियों में बैठाकर जेल ले जाती है। तो क्या पुलिस, अगर जगदीप जी कह रहे हैं कि वहां 10,000 की फोर्स लगी थी, 45 एसएसपी लगे थे, तो इतने से लोगों को वहां जो दिख रहे हैं वो कोई संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। उतनी संख्या क्यों, क्या उठाकर 2 घंटे में जेल नहीं ले जा सकते थे? क्या उनको कॉटनाइज नहीं कर सकते थे? तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दुर्भावनापूर्वक पूरी घटना घटित की गई है। जो इनका उद्देश्य था वो उद्देश्य में सफल नहीं हुए। ये उद्देश्य में सफल नहीं हुए। ब्रजमोहन जी, मेरा एक और सवाल है, बार बार भाजपा के लोग, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब सरकार का किया धरा है। आप कुछ लोगों के खिलाफ की बात क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के नाम पर संदेश दे रहे हैं। इतनी मजबूत सरकार, इतनी दमदार सरकार देश की, और एक राज्य की सरकार के संदर्भ में ये आरोप लगा रही है कि उसने देश के प्रधानमंत्री की हत्या के संदर्भ में साजिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश थी, उनको मारने की कोशिश थी। इसके बावजूद भी वो सरकार बनी हुई है। किस प्रकार की सरकार है ये पंजाब सरकार अभी तक अस्तित्व में कैसे है? जब आप लोग इस निर्णय पर पहुंचे हुए हैं, आपके लोग स्पष्ट तौर पर, आपके लोग मतलब जिम्मेदार मंत्रियों की बात कर रहा हूं, किसी राष्ट्रीय महामंत्री की, किसी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, आधे राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री पंजाब सरकार के संदर्भ में यही भाषा बोल रहे हैं। तो ये सरकार अभी तक बची कैसे हुई है, ये जानने में दिलचस्पी है। देखिए हिमांशु जी, धारा 356 का उपयोग इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है जी। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से इसका विरोध करती रही है जी। और बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी हमने 356 का उपयोग नहीं किया है। और मुझे लगता है कि जो राज्य की, केंद्र की सरकार जो जांच कमेटी बनाकर और वहां से जानकारियां इकट्ठी कर रही है, मुझे लगता है उसके बाद केंद्र की सरकार को तो सख्त होना ही पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अब वो किस स्वरूप में करते हैं ये तो प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार का निर्णय होगा। परंतु निश्चित मैंने तो ये कहूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जिसके मुख्यमंत्रित्व काल में उसके एसपी, उसके डीजीपी और उसके चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ में नहीं होते हैं और उनके राज्य में इतना लैप्सेस होता है। और मैं तो कहूंगा कि अगर राज्य, केंद्र सरकार इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में राज्य जो है वो मनमानी करने लगेंगे और जो हमारा संघीय ढांचा है वो चरमरा जाएगा। निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इसको कैजुअल रूप में नहीं लेना चाहिए। ब्रजमोहन जी बड़े सख्त हैं इस मुद्दे पर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को अगर संघीय ढांचे को बचाना है तो इस संदर्भ में पंजाब सरकार के खिलाफ और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। श्रवण गर्ग जी मेरे साथ में है। श्रवण जी, इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं उसी दृष्टि से देखते हैं, या एक सुरक्षा में चूक तो हुई पर उस चूक को राजनीतिक लाभ में बदलने की भरसक कोशिश चल रही है, इस दृष्टि से देखते हैं? हिमांशु जी, देखिए, प्रधानमंत्री की जान तो बहुत महत्वपूर्ण है और देश के आम आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 700 किसान मारे गए वहां, तो उनकी जान का कोई मतलब नहीं था। वीआईपी मूवमेंट के दौरान निर्दोष लोग जो बीमार होते हैं उनकी जानें चली जाती हैं। इसमें राष्ट्रपति का मूवमेंट भी शामिल है और बड़े बड़े लोगों का शामिल है। पर चूंकि ये मामला प्रधानमंत्री का है तो इसलिए इतनी बहस चल रही है। अब इसमें सुरक्षा की कितनी चूक हुई ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री एक देशव्यापी स्तर पर सहानुभूति चाहते हैं चुनाव के मौके पर, और उस सहानुभूति को वोट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। सवाल यह कि अगर इतनी सुरक्षा के बावजूद
एसपीजी की सुरक्षा, इतना कवर रहता है प्रधानमंत्री को, उसके बावजूद अगर सुरक्षा को खतरा है प्रधानमंत्री की, तो देश के करोड़ों लोग जिनको कोई सुरक्षा नहीं है उनके लिए क्या बात की जाएगी? और क्या केंद्रीय एजेंसियां जो है उनकी क्या भूमिका है इस मामले में? वो क्या मान के चल रहे थे? मतलब वो प्रधानमंत्री कोई राज्य सरकार के दौरे पर तो थे नहीं, कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था, वो एक रैली में भाग लेने जा रहे थे और वहां के लोगों का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई वहां 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी और 700 ही लोग थे, इसलिए वो कैंसिल कर दी। प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत यह है कि उनको 20 मिनट इंतजार क्यों करना पड़ा, रास्ता साफ क्यों नहीं मिला, मौसम साफ क्यों नहीं मिला, और वो सभा उन्होंने, मतलब ये प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ है कि वो बिना रैली को संबोधित किए हुए कैसे वापस लौट सकते हैं। तो ये मामला पूरा का पूरा, आपने ठीक मुद्दा उठाया है ब्रजमोहन जी से, और बहुत सारे सवाल भी उठेंगे कि भाई जब कोई ढांचा ढाया गया तब नैतिक जिम्मेदारी किस मुख्यमंत्री की क्या थी, क्या उसने इस्तीफा दिया नहीं दिया, किन किन घटनाओं के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या नैतिकता के मापदंड अपनाए। तो ये तो बहस जो चलेगी तो लंबी चलेगी। और गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ 2000 गोधरा के बाद और इतने लोग मारे गए, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसको लेना थी? ये बहस नहीं पड़ना चाहिए ब्रजमोहन जी। आप तो सीधे डिसमिस करिए पंजाब सरकार को। अब आपको खतरा यह है कि डिसमिस कर देंगे तो सहानुभूति पूरी कांग्रेस के साथ चली जाएगी। अमरिंदर सिंह जो आपके पार्टनर हैं वो तो कह ही रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो लोग, दिक्कत क्या हो गई है रामनिवास जी, आप तो इतने बड़े पुलिस के अफसर रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तब भी रहे हैं, हमारे शहर में भी रहे हैं, इंदौर में भी रहे हैं, आप तो, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये मामला क्या इतना आसान है कि ये कोई सुरक्षा की चूक का मामला है? कहां सुरक्षा की चूक हुई? कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो नहीं जा पाए तो अपने वापस लौट आए प्रधानमंत्री, वो 2 दिन बाद फिर चले जाएं जब मौसम साफ हो जाए। और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि मेरी जान बच गई। आप बताइए कि प्रधानमंत्री की जान को मतलब मुख्यमंत्री ने कहा वो खून बहा देंगे प्रधानमंत्री के लिए। तो देश का बच्चा बच्चा खून बहाने को तैयार है। प्रधानमंत्री कोई बहुत छोटी हस्ती नहीं है, पर यह मामला जो है, किसी राजनीति के लिए लोग खून नहीं बहाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए लोग बहाने को तैयार हैं। ये जो चल रहा है प्रधानमंत्री की मीटिंग को लेकर, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स ज्यादा है और सुरक्षा की चूक कम है। और एक सिंपैथी का जो मामला है कि इससे पंजाब में चुनावों में कोई लहर पैदा हो जाए, इसको बीजेपी और अमरिंदर सिंह कोई मुद्दा बना लें, उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा बन जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता देश में कोई इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया है। हिमांशु जी नहीं ले रहा है, श्रवण जी का कहना, कई सारी बातें कही, पर श्रवण जी मेरा एक आपसे सवाल है, और वो सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर आधारित है आपसे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 लोग आए थे। क्या आप नहीं मानते हैं कि पंजाब कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार एक बड़े मौके को भुनाने से चूक गई? अगर उसने ठीक ठाक रास्ता खोल दिया होता, प्रधानमंत्री जी उस सभा में पहुंच गए होते और कुल 70,000 की सभा में 700 लोगों की मौजूदगी को संबोधित किया होते, तो कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को बताने के लिए ज्यादा बेहतर मौका मिलता। इस समय डिफेंसिव रहना पड़ रहा है। क्या कहते हैं आप, चूक गए? वो संभव नहीं है जी। ये मामला किसानों का था जी, और कोई भी रास्ता किसानों पर लाठीचार्ज किए बगैर, गोलियां चलाए बगैर संभव नहीं था जी।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी जी कि जो हुकूमत है पंजाब की वो ऐसा करे जी रास्ता खोलने के लिए, तो जब आप किसानों के रास्तों में कीलें ठोकते हैं जी और बैरिकेड्स लगाते हैं और ब्लॉकेट्स लगाते हैं, तब ब्रजमोहन जी कुछ बोलते नहीं है कि ये टिकड़ी पर और सिंगू बॉर्डर पर और ये क्या हो रहा है, ये कीलें क्यों ठोकी जा रही है सड़कों पर। किसानों को जाने दें, बाकायदा एक्सपोज हो जाएंगे किसान। ये संभव नहीं है किसानों पर गोलियां चलाएं, पंजाब सरकार को बदनाम करें। ब्रजमोहन जी कुछ कह रहे हैं, वो नाराज होकर कुछ कह रहे हैं। ब्रजमोहन जी की बात सुनते हैं एक बार। जी ब्रजमोहन जी। नहीं श्रवण जी मैं आपका सम्मान करता हूं और आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो मैं ये मानता हूं कि विषय से अलग हटकर बात कर रहे हैं। अगर देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, आज ये नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी होती, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव होते, परंतु आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी ये बाकी प्रधानमंत्रियों के राज में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये कोई आपके माध्यम से कोई बात करना, तो मुझे लगता है कि उसकी गंभीरता आपसे हम सोचते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि आप गंभीर हैं और पुराने आदमी हैं, तो आप गंभीर बात करेंगे कि जिस मामले पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और उसका लैप्सेस, क्या पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा, पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा। आप भी इतने सालों से, लगभग 60 सालों से आप पत्रकारिता करते रहे हैं, पूरे विश्व की राजनीति को आप जानते हैं। पूरे विश्व में अगर ऐसा होता है तो उसकी क्या फर्क पड़ती है। तो आपसे मैं इस बात की उम्मीद, आपका सम्मान करते हैं कि आप कम से कम ऐसे विषयों में राजनीतिक दृष्टि से ना सोचकर देश की दृष्टि से, देश के गौरव की दृष्टि से अगर बातचीत हो तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ब्रजमोहन जी को लगता है कि श्रवण जी कहीं ना कहीं संकुचित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। मैं आता हूं गुरदीप जी, एक बार श्रवण जी पर टिप्पणी है, श्रवण जी की को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना ही चाहिए कि ब्रजमोहन जी उनका सम्मान तो करते हैं पर उनकी बातों से असहमति रखते हैं, तो क्यों रखते हैं। मैं कह रहा हूं ब्रजमोहन जी, बहुत आदर पूर्वक मैंने शुरू किया जी जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इस देश का हर एक आदमी हमेशा चिंतित रहेगा जी। हमने जिस तरह से अपनी एक प्रधानमंत्री को खोया है और पंजाब के एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को खोया है, हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा में जरा सी चूक कितनी खतरनाक हो सकती है। तो हम ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे दुश्मन हैं और उनकी सुरक्षा हर आदमी का कर्तव्य है। और मैंने शुरू में कहा है कि उनकी सुरक्षा में अगर प्रत्येक नागरिक को अपना बलिदान भी देना पड़े तो देना हो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये जो चीज हुई है ये सुरक्षा में चूक नहीं है, राजनीतिक चूक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो इसको सुरक्षा में की चूक में कन्वर्ट करना चाहती है सहानुभूति की लहर को पैदा करने के लिए, जो कि संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और कभी होगा ही नहीं। कैसे होगा आप बताइए कि इतना सुरक्षा कवच है उनके साथ और देश के हर एक नागरिक की सद्भावनाएं उनके साथ हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और रामलला का आशीर्वाद उनके साथ है, तो उनका कौन बाल बांका कर सकता है। सबका आशीर्वाद तो साथ है, कौन बाल का बांका कर सकता है। ये सवाल श्रवण जी पूछ रहे हैं ब्रजमोहन जी से, लेकिन गुरदीप सप्पल जी काफी देर से हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। एक बार गुरदीप सप्पल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर इस चर्चा को कुछ और आगे मोड़ देने की कोशिश भी करते हैं। जी गुरदीप जी। हिमांशु जी, बात तो मैं कुछ और करना चाहता था, पर अग्रवाल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, देश की इमेज की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अग्रवाल साहब। इसके पहले जो घटनाएं होती थी, और मैं कई घटनाएं गिनाता हूं आपको जी। 2012 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अकाली दल बीजेपी की सरकार थी पंजाब में ही जी। और स्वर्ण मंदिर के बाहर उनके रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आके बड़ा हंगामा किया था। उन्होंने आके कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था। 2009 में गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन पे प्रोग्राम में जूता फेंका गया था, कोई राजनीतिक बयान नहीं आया था।
या बहुत पहले भी देखें, राजीव जी पे तो पूरा बाकायदा अटैक भी हुआ था राइफल बट से, तो उन्होंने कोई इसका इशू राजनीतिक नहीं बनाया था। या इंदिरा जी के भाषण करते हुए पत्थर पड़ा था, नाक टूटी थी, भाषण जारी रहा था, इशू नहीं बनाया था। देश में देश की इज्जत बनी रहे उसके लिए जरूरी यही होता है कि प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करते, वो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ और अंदर ही सिस्टम को कहते कि सिस्टम को बोलते तुम जांच करो, ठीक करो। यहां पे मोदी जी ने उल्टा किया, देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आके बोल दिया कि भाई मैं जिंदा बचाया। पूरी दुनिया में आपने मैसेज क्या दिया? मैसेज ये दिया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़ है। मैसेज ये दिया कि हमारे यहाँ राजनीतिक कलह इतनी ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटैक करवा सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही राजनीति, ओछी राजनीति जो की गई है उसी का हम विरोध कर रहे हैं। लैब्स का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जांच बिठाई है। और आपको मैं ये बताऊं हिमांशु जी, षड्यंत्र शब्द मैंने कई बार सुन लिया। षड्यंत्र क्या होता है मैं बताता हूं। कल जो ग्रुप था, ये ASL जो होता है ब्लू बुक के अनुसार एडवांस सिक्योरिटी लियाजन, वो 72 घंटे पहले होता है। कुछ किसान यूनियनों ने कहा था हम रास्ते रोकेंगे, कर रहे थे। बाकी सब किसान यूनियन मान गई थी रास्ता ना रोकने के लिए। ये किसान यूनियन जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, जिसके अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फूल, ये रास्ता उन्होंने रोका। और ये सुरजीत सिंह फूल वही व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त किसान मोर्चा से निष्कासित किया था, क्योंकि ये लाल किला पे ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे। तब भी इंटेलिजेंस का फेलियर का फायदा इनको मिला था और कल भी इंटेलिजेंस का फेलियर का फायदा इनको मिला है। देश की इंटेलिजेंस मोदी सरकार के पास है। जब पीएम का दौरा होता है तो DIB के अंतर्गत IB की इंटेलिजेंस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही व्यक्ति के मामले में बार बार देश में इंटेलिजेंस फेल होती है और हर बार फायदा मोदी जी को राजनीतिक इश्यू बनाने में मिलता है? षड्यंत्र ये होता है। तो समझिए, आपको लगता है कि मोदी जी को राजनीतिक फायदा हो रहा है, इश्यू बनाने में सफल हो गए? ना, बिल्कुल नहीं, ये उल्टा पड़ गया। आज बीजेपी को जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी ना हिमांशु जी पंजाब में जी, आज वो पूरे पंजाब को ऐसे दिखा रहे कि पंजाब के 3 करोड़ लोग जो हैं वो मोदी जी की जान के दुश्मन, आप ये दिखाना चाह रहे हैं जी। वो मोदी जी जिनका सम्मान पूरा है प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन जिनके राज में 700 लोग गए और उन्होंने बयान क्या दिया, अभी गवर्नर साहब ने बोला कौन से मेरे लिए मरे। अरे लोग देश के लिए मरते हैं। प्रधानमंत्री का काम लोगों की जान की सुरक्षा करने का होता है। किसी पीएम के लिए कोई जान नहीं देता है, लोग देश के लिए जान देते हैं। गुरदीप सप्पल जी का कहना है कि उल्टा पड़ रहा है दाव। पंजाब के लोगों में नाराजगी आ रही है प्रधानमंत्री के संदर्भ में, भाजपा के संदर्भ में। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन आखिरी टिप्पणी के लिए मैं एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास जाना चाहता हूं। अचानक आपके तमाम नेता बड़े चिंतित हो गए, सारे मंदिरों की ओर दौड़ पड़े। कोई महामृत्युंजय का जाप कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है। क्या देश की सरकार पर इतना भरोसा नहीं है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं है कि वह इस देश के सबसे बड़े नेता, इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कर पाने में सक्षम है? इसलिए अब सब कुछ भूलकर भगवान तेरे दरवाजे पर हमारे मोदी जी को बचा ले, इसलिए पहुंचे हैं। थोड़ा ब्रजमोहन जी टिप्पणी करेंगे इस पर? क्या हो गया ऐसा, या सब अपने अपने को बचाने के लिए इस बहाने आहुति दे लें, इसलिए पहुंच गए कि इस बहाने हमारे नंबर बढ़ जाएं? देखिए हिमांशु जी, आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो धर्मप्रिय लोग हैं या आस्तिक लोग हैं, और जब आस्तिक लोग हैं तो भगवान के सामने जाएंगे। हमें विश्वास है कि मोदी जी की ताकत बढ़े, हमें विश्वास है कि अमित शाह जी की ताकत बढ़े, हमें विश्वास है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। और इस मनोबल को, इस ताकत को बढ़ाने के लिए लोग भगवान के दरवाजे पर, और पूरा देश जाता है, पूरे देश जाता है कि हमें जो शक्ति मिलती है वो अदृश्य शक्ति जो है वो हमको ताकत देती है। और हमारे इस प्रकार के षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए शक्ति मिले, ताकत मिले, मनोबल ऊंचा हो, इसके लिए भगवान के मंदिरों में हमारे नेता गए। तो कुल मिलाकर पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए भगवान के दरवाजे पर पहुंच गई भाजपा। ब्रजमोहन जी, निश्चित रूप से कि जो राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य की कांग्रेस पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसमें लैप्सेस करती है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसानों को सड़क पर उतार देती है, ऐसी पार्टी को, ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से किसी भी स्तर पर सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, जो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो ब्रजमोहन जी मानते हैं अब पंजाब की वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, अब ये अधिकार का उपयोग
केंद्र की सरकार करेगी या जनता करेगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। गुरदीप जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, काफ़ी बिंदुओं पे हम बात कर लिए। तय बात इतनी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला अब प्रशासनिक विषय न होकर सियासत में लाभ हानि के विषय में तब्दील हो चुका है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बताएंगे वाकई जनता देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के संदर्भ में कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है या कुछ और मानती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। इतना तय है, इस देश का बच्चा इस देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में दीर्घायु की कामना करता है। सब चाहते हैं कि जो भी इस देश का प्रधानमंत्री रहे वह स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यशस्वी रहे। तो उसमें नरेंद्र मोदी भी अपवाद कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी सुरक्षा को लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई चिंता व्यक्त की है, भाजपा ने चिंता व्यक्त की है, तो जिम्मेदार तमाम एजेंसियां इस चिंता को संजीदगी से लेंगी और ऐसा बंदोबस्त करेंगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रशासनिक विषय होना चाहिए, सियासत का नहीं। अभी ये विषय सियासत में तब्दील होता दिख रहा है, तो ऐसा ना हो देश के प्रधानमंत्री का पद भी सियासत की फुटबॉल बनकर रह जाए। ऐसा होगा तो देश के लिए बेहतर नहीं होगा। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि तोड़ दो बढ़कर अंधेरी रात के षड्यंत्र को, कि तोड़ दो बढ़कर अंधेरी रात के षड्यंत्र को, कुछ नहीं तो आरजुए रोशनी पैदा करो। अशोक साहनी ने जो ये बात कही थी वो बड़ी उम्मीद भरी है, पर ये उम्मीद आजकल हमारे बीच में पैदा नहीं हो पाती है। कोरोना से हम पहले ही परेशान चल रहे थे, अभी ये सियासत और परेशान कर रही है। ये सिलसिला रुकना चाहिए और कुछ ठोस बातों पर बात आगे बढ़नी चाहिए। पर क्या ऐसा होगा, इसके लिए इंतजार करते हैं और अब इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सादा प्रणाम।